इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि वीनस, जिसे पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है, वास्तव में एक बहुत ही गर्म जगह है। सूरज से मरकरी के मुकाबले दूर होने के बावजूद वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, जिसकी सतह का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि सीसा भी पिघल जाए। ये जैसे यूनिवर्स का तरीका है कहने का, कभी भी किसी प्लैनेट को उसके लुक से जज मत करो। इसकी वजह वीनस का एक मोटा एटमॉस्फेयर है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिससे एक रुणवे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है जो हीट को एक कॉस्मिक ओवन की तरह फंसा लेता है। क्या आपने कभी एक ऐसे झींगे के बारे में सुना है जो गोली की स्पीड से पंच कर सकता है? मिलिए मेंटिस श्रिम्प से, नेचर के छोटे बॉक्सर से। ये छोटा क्रिटर 50 मील प्रति घंटे की स्पीड से पंच मार सकता है, जिससे इतनी पावरफुल शॉक वेव बनती है कि कांच भी टूट सकता है और पानी भी उबल सकता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये उनकी क्लब जैसी एपेंडेजेस की स्पीड और फोर्स के कारण होता है, जो कोड 522 कैलिबर बुलेट से भी तेजी से एक्सीलरेट करती है। क्या आप जानते हैं कि 1968 में एक यूएस एयरफोर्स पायलट ने गलती से नॉर्थ कैरोलिना पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया था। शुक्र है बम फटा नहीं, लेकिन ये मिलिट्री हिस्ट्री में एक बड़ा ऊप्स मोमेंट बन गया। ये हादसा तब हुआ जब एक रूटीन फ्लाइट के दौरान सेफ्टी स्विच फेल हो गया, जिससे ये साबित हुआ कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी कभी-कभी ऊप्स मोमेंट का शिकार हो सकती है। तो अगली बार जब आप किसी गलती के बारे में सोचें तो याद रखें, कम से कम ये न्यूक्लियर नियर मिस तो नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी चीज न तो सोना है और न ही डायमंड, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे एंटीमैटर कहा जाता है। सिर्फ 1 ग्राम इसकी कीमत 5 ट्रिलियन हो सकती है। एंटीमैटर को रेगुलर मैटर का इविल ट्विन कहा जाता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक जबरदस्त एनर्जी के साथ एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक दिन ये अंतरिक्ष यानों को दूर दराज के सितारों तक ले जाने के लिए पावर कर सकता है, अगर हम इसे बिना लैब उड़ाए बनाना सीख लें। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जो सच में खुद को आग लगा सकता है? मिलिए बर्निंग बुश या डिक्टामनस से। ये अद्भुत पौधा गर्म मौसम में एक ज्वलनशील गैस का बादल छोड़ता है, और अगर कंडीशन सही हो तो ये अपने आप ही जल सकता है बिना किसी माचिस के। लेकिन चिंता मत कीजिए, आग आमतौर पर जल्दी बुझ जाती है और पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। तो अगली बार जब आप गर्मी में पसीना बहा रहे हो तो खुश रहें कि आप इस पागल पौधे की तरह अचानक आग नहीं पकड़ते। क्या आप जानते हैं कि आपकी हड्डियां उसी डेंसिटी वाले स्टील से लगभग 5 गुना ज्यादा मजबूत होती है? सही सुना आपने। हमारी हड्डियां अपनी खास संरचना और मिनरल कैल्शियम की वजह से बेहद मजबूत होती है। ये सोच से ज्यादा स्ट्रेस सहन कर सकती है। यही वजह है कि ये इतनी लचीली होती है। तो अगली बार जब आप अजीब महसूस करें और हड्डी टूटने की चिंता हो तो याद रखें, आपका कंकाल एक सुपर स्ट्रॉन्ग नेचुरल आर्मर है। बस इसे छत से कूदने का टेस्ट मत दीजिए। क्या आपने दुनिया की सबसे महंगी पिज्जा के बारे में सुना है, जिसकी कीमत $12,000 है? ये सच है। इस पिज्जा पर ट्रफल्स, कैवियार और गोल्ड लीफ डाली जाती है, और ये जितना लग्जरियस लगता है उतना ही है भी। इसके की इंग्रेडिएंट्स इतनी दुर्लभ और महंगी होती हैं कि ये पिज्जा सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि एक भव्य अनुभव है। तो अगर कभी कुछ फैंसी खाने का मन हो तो याद रखें कि आप ऐसी पिज्जा पर खर्च कर सकते हैं जो सचमुच सोने के वजन के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि कनाडा में एक शहर है जिसका नाम डिल्डो है? सही सुना आपने। ये न्यू फाउंडलैंड में एक असली जगह है, और ये 1800s से लोगों को हंसाते आ रहा है। इसका नाम एक पुरानी अंग्रेजी शब्द से आया है जिसका मतलब है एक तरह का हाथ से इस्तेमाल होने वाला उपकरण। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। सेटलर्स ने शायद इसे इसलिए चुना क्योंकि ये एक मछली पकड़ने के उपकरण को दर्शाता था, और तब डिल्डो एक मछली पकड़ने का हब था। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई कह रहा है मैं डिल्डो चाह रहा हूँ, तो याद रखें कि वे शायद मछली पकड़ने जा रहे हैं, न कि किसी और चीज के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार बारिश के दौरान इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखता? इसका कारण यह है कि धूप को बारिश की बूंदों पर बिल्कुल सही कोण पर, यानी 42 डिग्री के कोण पर गिरना होता है। यही सही कोण होता है जो रोशनी को रंगों के सही स्पेक्ट्रम में मोड़ता है। तो अगली बार जब आप इंद्रधनुष की तलाश में हो, याद रखें, केवल बारिश ही सही नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी व्यक्तिगत कॉस्मिक ज्योमेट्री क्लास भी सही होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कुख्यात एल्काट्राज जेल में एक ऐसा कैदी था जो इतना फिसलन भरा था कि उसने एक ही रात में 2 बार भागने की कोशिश की? मिलिए जॉन पॉल स्कॉट से, जिन्होंने 1962 में एक खिड़की के जरिए बाहर निकलने का तरीका निकाला। ठंडे सैन फ्रांसिस्को बे में 1 मील से ज्यादा तैरते हुए पार किया।
और फिर भी हाइपोथर्मिया से आधे मरे हालत में वापस हाथ में हाथकड़ी के साथ पकड़े गए।